हेलो गाइस, कोनिचिवा, माई सेल्फ लाइट एंड आज हम एक एनिमे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एनिमे है इरेज एनिमे जो कि मैंने बोला था गाइस कि मैं थोड़ी सी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इरेज के ऊपर, तो जिसमें हम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। वैसे आपने अभी तक इरेज की हिंदी एक्सप्रेशन की वीडियोस ना देखी हो तो जाके उसको देख लीजिए। और मुझे लगता है कि आप सभी ने अभी तक तो जैसे इरेज को तो देख लिया होगा, ठीक है। तो अब होते हैं गाइस जो साथ से कभी किसी ने ना भी देखा हो, ठीक है, तो जाके पहले एनीमे देख लो गाइस। वैसे बहुत छोटा एनीमे है, 12 एपिसोड का ही है मेरे हिसाब से। तो एक दिन के अंदर ही अगर ख़त्म हो सकता है, ठीक है, और ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेंगे ख़त्म करने में, ठीक है। वैसे हम देखें तो बहुत अच्छा एनीमे है, ओपनिंग एंडिंग भी टॉप नॉच है। ऐसे मैं बोलूँ तो इस एनीमे के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बट जब पहला एपिसोड स्टार्टिंग होगा तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ठंडा ठंडा जैसा चलेगा। बट जब फर्स्ट एपिसोड की ही एंडिंग देखोगे ना तो तुम लोग को सेकंड एपिसोड देखना ही पड़ेगा कंपलसरी। तो चलो, बहुत हो गई बातें, अब हमारे वीडियो पर फोकस करते हैं। And then she start talking back. She sound like Kimi da yo, Kimi nan da yo. Oshiete kureta. Kurayami mo ikaru nara. Oshisora ni naru. हाँ तो यार, तुमने इरेज की सीरीज़ तो देख ही ली होगी, और अगर अभी तक नहीं देखी तो तुम लोग जाके पोको पे छोटा फिल्म ही देख सकते हो। वो तो मतलब 100% श्योर आई एम कि वो तो चल ही रहा होगा क्योंकि वहाँ पे चलता ही रहता है। वैसे अगर ना चल रहा हो तो भाई माफ़ करना, क्योंकि मैं सभी जगह पे तो देखने नहीं आ सकता ना वैसे। तो जिनको भी ठीक है, चलो वीडियो के ऊपर फोकस करते हैं। तो इरेज को जिसने भी देखा होगा तो उन सभी को पता है कि पूरी स्टोरी रिवेल के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो ये रिवेल छात्रों को बचपन से नहीं आते थे, और अगर आते तो उसके बचपन से जुड़े हुए किस्से के अंदर उनका कहीं ना कहीं पे तो जिक्र किया जाता। लेकिन ये पावर्स उसको बचपन से नहीं मिली हुई थी, और अगर उसके पास होती तो उन बुरी घटना को होने से वो पहले ही रोक सकता था। और ये हम देखें तो ये पावर ऐसी थी कि उसके आसपास अगर कोई बुरी घटना हो रही हो तो वो सातुर को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट जैसा पीछे लेके जाती थी, जिससे कि वो किसी की भी जान बचा सके। जब उसकी मॉम का मर्डर होता है फर्स्ट एपिसोड के दौरान, तब जब सातुरु घर में पहुंचा तो उसकी मॉम को देखा उसने, तब वो पास में नहीं गया। जबकि उसको कॉप्स अरेस्ट करने को आते हैं तब वो 18 साल पीछे चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मेरे थियरी के हिसाब से मैं देखूँ ना तो ये पावर सातुरु को अपने डार्क पास्ट की वजह से साथ से उसको मिली होगी, उसकी साथ से बुरी यादों की वजह से भी साथ से उसको मिली होगी। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जब सेकंड टाइम एनीमे को देखा था तब हम ना पहले उसका पार्ट्स देख लेते कि सातुरु जब एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहा था तब वो घर जाते समय उसने काहा को देखा था पार्क में अकेले खड़े रहते। और उस दिन अगर वो उसको बोल देता कि हम साथ में घर चलते तो साथ से काहा बच जाती, ऐसा सातुरु को लगता है, ठीक है। और काहा ही नहीं, उसके बाद और 2 किडनैपिंग एंड मर्डर्स हुए थे, और उसके बाद बर्फ़ के पिघलने के बाद उनकी डेड बॉडी मिली थी, ठीक है, सीधी। और ये सब मर्डर केसेस के जो इल्ज़ाम थे वो यूकी के ऊपर चले गए थे, जो कि सातुरु का सबसे अच्छा फ्रेंड था, बड़ा काइंड हार्टेड बंदा था, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। और उसको जब अरेस्ट किया गया तब सातुरु बताता रहता है कि उसने नहीं किया, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, बट कोई चांस नहीं होता गाइस तब तक कि। और ये सब कुछ जो रिग्रेट रहता है, वो अफसोस रहता है, वो सातुरु के मन के अंदर रह जाता है, जो कि हमने फर्स्ट एपिसोड में ही देख लिया था। लेकिन हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस बातों पर। जब फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में ही सातुरु को दिखाया जाता है तब वो मांगा का काम ठीक से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको ना डर लगता था अपने अंदर झांकने से, उसके अंदर डीप डाउन जाने में उसको डर लगता है, ठीक है। तो यही सब कारण हो सकते हैं कि जब वो ज़्यादा डीप डाउन जाना ही नहीं चाहता था। बल्कि हम देखें ना तो सभी ने उन बुरी यादों को भुलाने के लिए कोशिश की हुई थी कि वो यादें सातुरु भूल जाए, बट वो यादें ना उसको कहीं ना कहीं पे याद आती रहती है, और इसीलिए वो अपने अंदर न डीप में जाने से भी डरता था। और जब सातुरु को कॉप्स अरेस्ट करके लेके जा रहे थे इस एपिसोड के दौरान, तब मर्डरर को देखता है, और तब उसको देख के ना वो वापस से अपने थॉट्स, उसको सब कुछ वापस याद आने लगता है, सब कुछ उसकी बुरी यादें उसको वापस याद आने लगती है, और उसकी वजह से वो वापस से सब कुछ बुरी यादें याद आने लगती है। तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि वन टाइम, ओनली वन टाइम, गो बैक। एंड वो वापस से उसके थॉट्स, उसकी बुरी यादें की वजह से वो वापस से अपने बचपन में चला जाता है। वो तो आपने एनिमे देखा होगा ना, तो आप लोगों को इन थिंग्स को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। कि इसलिए मैंने पहले बोला था कि आप लोग पहले जाके एनिमे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये सब भी जो बातें होती है ना वो आप लोग एनिमे देखोगे ना तो उसके बाद तो बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, सब कुछ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है, आप लोगों को। तो मतलब और एक बात है कि जब एपिसोड 12 के बाद 12 के दौरान सातुरु ही इस टाइम पे हमको बताता है कि उसने अब इतने टाइम से एक भी रिवेल को एक्सपीरियंस नहीं किया। तो ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि तब सातोरू के मन के अंदर ना कोई रिग्रेट नहीं रहा था, उसने सभी को बचा लिया था, तो कोई ऐसा मतलब उसके अंदर ना ऐसा कोई अफसोस भी नहीं रहा था उसको। तो इसका भी एक रीज़न है मेरे पास कि जब फर्स्ट एपिसोड के दौरान मांगा का काम वो अच्छे से नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो एक फेमस मांगा का क्रिएटर होता है और ऐसे में उसकी लिखी हुई मांगा के ऊपर एक एनिमे को भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। तो इन शॉर्ट ये सभी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि उसके रियल पढ़ना ये उसके अंदर के थॉट्स की वजह से, साथ से उसकी बुरी यादों की वजह से साथ से मुमकिन हो पाया होगा। मैं भी कि इंटरनेट के ऊपर ना ऐसी बहुत सी थेरीज आपको मिल जाएगी और वो साथ से पूरी तरीके से मेरे से अलग हो सकती है, ठीक है। और वैसे भी ये तो हुई एनिमे की बात, और हम वैसे भी हम देखें ना तो रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, और वरना ऐसा होता तो हर एक इंसान अपनी लाइफ में भी भूलों को सुधारने के लिए बहुत सी ऐसी मुमकिन कोशिश करता। गाइस देखो, हम तो हर एक इंसान अपनी लाइफ के दौरान ना बहुत सी ऐसी गलतियाँ भी करता है, और टाइम के गुजर जाने के बाद भले उसको उसका कितना भी रिग्रेट हुआ हो, उसका कितना भी अफसोस भी क्यों ना कर ले वो, बट वो ना उन चीज़ों को कभी बदल नहीं सकता। और इन सभी बातों से, गलतियों से हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और दूसरा कोई इंसान अगर उन गलतियों को दोहराता है तो उसे भी रोकना चाहिए उन गलतियों को करने से। तो कुछ नहीं, बस आज का वीडियो यही तक था, ठीक है। तो वैसे ना आज फ्रेंडशिप डे भी है, सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे गाइस। एंड ऐसे भी फ्रेंडशिप के ऊपर ना इस एनिमे के अंदर आपको बहुत से रिलेटेड थिंग्स मिल जाएंगे, ठीक है, और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे मैं इरेज के बारे में ना और कुछ बातें बताने वाला था, बट वीडियो थोड़ा सा तो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। तो इस वीडियो के ऊपर आपके क्या थॉट्स है वो मुझे कमेंट्स में बताना, एंड आपकी क्या राय है रिवाइवल के बारे में वो भी मुझे बताना। एंड ये वीडियो तो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। और इरेज के ऊपर ना और एक और अच्छी सी वीडियो बना लूँगा, तो ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हो ना तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। और आई नो कि वीडियोस थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, क्योंकि हम दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी है नाउ डेज, एंड आगे पता नहीं कि क्या क्या होता है, ठीक है। कॉलेज स्टार्ट होके तो मतलब अभी स्टार्ट हो रहा है ना कॉलेज, तो मतलब पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। तो मतलब देखेंगे अब क्या हो रहा है, ठीक है, कॉलेज में। तो वैसे हम लोग तो मैं और एल तो वैसे वीडियोस तो लाते रहेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए साउंड है ना, बाय बाय, ठीक है।